तं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः नित्यानन्द नमोस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हरे कृष्णा श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी गुरुदेव की जय। ओके सो आप लोग जा रहे हैं कल श्रीधाम मायापुर हरि बोल। तो इसके लिए क्योंकि आप लोग कहाँ जा रहे हैं उसके बारे में पहले पता होना चाहिए, कहाँ जा रहे हो आप। हाँ सो पहले एक ये भजन गाते हैं छोटा सा। नीताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जोड़ाय हेनो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई दृढ़ करी धर नितायर पाय से संबंध नाही जारो वृथा जन्म गेलो तारो से ही पशु बड़ो दुराचार से ही पशु बड़ो दुराचार निताई ना बलिल मुखे माजिल संसार सुखे विद्याकुले की करिबे तार अहंकारे मत हइया निताई पदे पाशरिया असत्य रे सत्य करी मानी निताईर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे धर निताईर चरण दुखानी निताईर चरण सत्य ताहार सेवक नित्य निताई पद सदा करो आशो नरोत्तम बड़ दुखी निताई मोरे करो सुखी
राखो रंग चरणेर पाश राखो रंग चरणेर पाश निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ाय हेनो निताई विने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई हेनो निताई विने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई दृढ़ करी धर निताईर पाय दृढ़ करी धर निताईर पाय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। सो मैंने ये सॉन्ग क्यों गाया, क्योंकि ये आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। आप लोग जा रहे हो श्री धाम नवदीप मायापुर, जो कि इसके बारे में आज मैं बताऊंगा श्री नवदीप धाम महात्म्य से। हालांकि मैंने बहुत सारा कुछ प्लान किया था बताने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, 1 घंटे में जितना फिट हो सकता है मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सो हम शुरू करते हैं। ये है नवदीप धाम महात्म्य बाय श्री श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर, हाँ, श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर। तो एक चीज़ समझ लो, आप 2 जने हो, मैंने सोचा था और होंगे लेकिन कोई बात नहीं। तो आप में से जो कोई भी, ये आप लोग को भरोसा है अपनी साधना के ऊपर, हाँ, जिस किसी को भी आप दोनों में से भरोसा है कि भाई मेरी साधना बहुत अच्छी है, मैं साधना करता हूँ, रोज़ माला जप करता हूँ, तो आप लोगों के लिए मायापुर धाम नहीं है। आप लोगों के लिए श्रीधाम मायापुर नहीं है। आप अपनी साधना पर फोकस कीजिए, जहाँ रह सकते हो वहाँ साधना कर सकते हो, हाँ। लेकिन श्रीधाम मायापुर किन के लिए है? जो भगवान की कृपा के ऊपर, गुरुजनों की, वैष्णव की, हरिनाम प्रभु की कृपा के ऊपर आश्रित है, उन लोगों के लिए श्रीधाम मायापुर है। यहाँ पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, दुर्भाग लक्षण एई जान सर्वजन निज बुद्धि बड़ बलि करिया गणन। ये दुर्भाग्य का लक्षण है कि कोई व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि को, अपने बल को बड़ा मानता है। ओह, मैं रोज माला करता हूँ, मैं माला करके अपने आप को शुद्ध कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम लेकर के अपने अनर्थों को हटा सकता हूँ, अपने आप को शुद्ध कर सकता हूँ। तो ये दुर्भाग्य है आपका। ईश्वर कृपा नहीं करो स्वीकार, कुतर के मायार करते पड़े 12 बार। कृपा को नहीं मानता जो, वो बार बार माया में गिरेगा। कई लोग बोलते हैं कि हमारा बार बार फॉल डाउन हो जाता है, हम माया में गिर जाते हैं, प्रभु हम क्या करें करके। अरे भाई, तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम माला पर ही आश्रित हो, खुद के बल, खुद के प्रयास पर आश्रित हो। हाँ, निज बड़ चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया। आपको जब तक अपने खुद के माला के बल पर, अपने खुद की साधना के बल पर विश्वास है, भरोसा है, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। ऐसो है कलीर जीव छाड़ कुटी नाटी निर्मल गौरांग प्रेम लह परिपाटी यही बलि नित्यानंद डाके बार बार तबु तो दुर्भागा जन ना करे स्वीकार। कह रहे हैं कि हे कलयुग के जीवों, आओ कुटी नाटी को छोड़कर निर्मल गौरांग प्रेम की परिपाटी को स्वीकार करो। मतलब डोंट बी डुप्लीशियस, बी सिंपल। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा मान लो, सिंपल। कुतर्क नहीं करने का। यही बलि नित्यानंद डाके बार बार तबु तो दुर्भागा जन न करे स्वीकार। केन जे ए मन प्रेमे करे अनादर विचार करिया देख हैया तत्पर। सुख लागी सर्व जीव नाना जुक्ति करे तर्क करे जोग करे संसार भीतरे।
नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि यार ये जो जीव है, ये जो बेचारा जीव है, प्रेम का अनादर कर रहा है। ये जो भक्ति जो महाप्रभु जो देने आए हैं उसका अनादर कर रहा है, और इधर उधर सुख के लिए जो है हर चीज मांग रहा है, इधर उधर जा रहा है, भीख मांग रहा है सुख के लिए। तो कह रहे हैं नित्यानंद भले डाके दुहात तुलिया, ऐसो जीव कर्म ज्ञान संकट छाड़िया। अगर कोई दोनों हाथ उठा करके, हाथ उठाओ, बोलो नित्यानंद जय निताय, ऐसे अगर कोई बोलता है तो फिर जो है वो संकट छाड़िया, वो फिर इस सब से बाहर आ सकता है। सुख लागी चेष्टा तब आमी ताहा दीबो, तार विनिमय आमी किछु ना लइबो। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं तुमको जो सुख चाहिए ना वो मैं दूंगा तुमको, हाँ, और उसके बदले में मैं कुछ नहीं मांगूंगा। कष्ट नाई व्यय नाई ना पावे जतना, श्री गौरांग वली नाच नाही का भावना। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि इसमें कोई कष्ट नहीं है, मैं जो तुमको देने वाला हूँ प्रेम, हाँ, उसके अंदर तुमको कोई कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा, कोई तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, हाँ, बस नाचना पड़ेगा। एक चीज है, हाँ, नाच नाही का भावना, श्री गौरांग बलि नाच, वैसे महाप्रभु का नाम लेकर के नाचो, सिंपल। जे सुख आमी तदिव तार नाई सम, सर्वदा विमल आनंद नाही तार भ्रम। हाँ, मैं जो है तुमको जो प्रेम दूंगा, जो आनंद दूंगा, उसके बराबर कुछ नहीं है। ए रूप प्रेम जाचे नित्यानंद राय, अभागा कर्म दोषे ताहा नहीं चाहे। लेकिन कुछ फिर भी बद्ध जी होंगे जो नहीं चाहेंगे, आप लोग उनमें से नहीं हो, आप श्रीधाम मायापुर जा रहे हो, लेकिन हमें समझना पड़ेगा। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा सबसे ज़्यादा आवश्यक है। नित्यानंद प्रभु दे सकते हैं भगवत प्रेम, भगवत आनंद जो है वो दे सकते हैं नित्यानंद प्रभु, हाँ। आगे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, देखो तो कोई बोल सकता है ना, नहीं नहीं हम तो कृष्ण नाम करते हैं, हमको नित्यानंद प्रभु की क्या जरूरत है, हाँ, वो शास्त्र से कोट कर सकता है कि क्या कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा, कीर्तनादैव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत, है ना, कि भाई हम तो हरि नाम करते हैं, हमें नित्यानंद प्रभु की क्या जरूरत। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, आर एक गुड़ कथा सुनो सर्वजन, कली जीवे योग्य वस्तु गौर लीला धन। ये समझो कि भैया कलयुग के जो लोग हैं उनके लिए केवल महाप्रभु की लीला ही काम कर सकती है। आगे कह रहे हैं कि यस, कृष्ण नाम कृष्ण धाम महात्म्य अपार, शास्त्रेर द्वाराय जाने सकल संसार। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कृष्ण नाम, कृष्ण धाम, ये सब इसकी महिमा अपार है, और ये शास्त्र में पूरी तरह से गणना नहीं कर सकते। लेकिन तबु कृष्ण प्रेम साधारणे नाही पाए, इहार कारण किवा चिंता ही आए। हाँ, लेकिन फिर भी कृष्ण का नाम इतना परम पवित्र है, फिर भी आप भगवान का प्रेम प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सोचो। हाँ, नमन प्रभु क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कोई बताएगा? ऋतिक प्रभु, हाँ, कि हम भगवान कृष्ण का नाम जो परम पवित्र है वो जप करके भी क्यों जो है भगवत प्रेम नहीं पा रहे हैं? सस्ते में ले रहे हैं। और ये कौन सा नाम अपराध है? दसवां नाम अपराध। हरि नाम की महिमा को जो है साधारण समझना, मतलब क्या कहेंगे, हरि नाम की महिमा का अगाध श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। तो यहाँ पे कह रहे हैं, बहुजन्म कृष्ण भजी प्रेम नाही होय, अपराध पुंज तार आछय निश्चय। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, आप इतने टाइम से हरि नाम कर रहे हो, फिर भी आपको कोई प्रेम नहीं आ रहा भगवान के प्रति, मतलब आप अपराध कर रहे हो। खत्म बात। ये चीज़ तो पक्की है। तो अपराध शून्य है लय कृष्ण नाम, तबे जीव कृष्ण प्रेम लभे अविराम। अगर कोई अपराध से बच करके हरि नाम लेता है
तो वो जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है। लेकिन हम अपराध से कैसे बचें? तो श्री चैतन्य अवतारे बड़ विलक्षण अपराध सत्वे जीव लभे प्रेम धन निताई चैतन्य बलि जय जीव डाके सुविमल कृष्ण प्रेम अन्वेषये ताके। जो नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु की शरण में जाता है उसको ये कृष्ण प्रेम आसानी से मिल जाएगा। कह रहे हैं कि ओके सो अपराध बाधा तारे किछु नहीं करे निर्मल कृष्ण प्रेमे तारे आखी झरे। जो नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु की शरण में जाता है उसको जो है डायरेक्ट कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। आगे कह रहे हैं नवद्वीपे गौरचंद्र होइल उदय नवद्वीप सर्व तीर्थ अवतंस है। श्री गौरचंद्र नवद्वीप में उदित हुए इसलिए श्री नवद्वीप धाम सभी तीर्थों का अवतंस यानी कि मुकुटमणि है। हाँ, श्री महाप्रभु श्रीमन महाप्रभु जो है नवद्वीप में प्रकट हुए इसलिए नवद्वीप जो है वो सबसे हाईएस्ट धाम है। आप लोग जहाँ कल जा रहे हो वो दुनिया का ब्रह्मांड का सबसे हाईएस्ट धाम है। अन्य तीर्थ अपराधी दंडेर भाजन नवद्वीपे अपराध सदाए मार्जन। कि बाकी जो तीर्थ हैं वहाँ पर एक दिक्कत है कि वहाँ पर अपराध लग सकता है। हाँ, वहाँ पर अपराध होएगा, ठीक है। लेकिन नवद्वीप में एक चीज़ है कि नवद्वीप में कोई धाम अपराध नहीं लगता। नवद्वीप में आप अगर जा रहे हो तो आपको धाम अपराध के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। धाम अपराध वैष्णव किसी टाइप का कोई अपराध जो है श्रीधाम नवद्वीप मायापुर में नहीं लगता। तो कोई बोले ऐसे थोड़ी ना होता है। भाई हम सुनते आए वैष्णव अपराध कितना भयानक चीज़ है, कितनी खतरनाक चीज़ है। कोई महान से महान भक्त भी हो वो भी नरक जा सकता है वैष्णव अपराध के कारण। तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि नवद्वीप के अंदर जो है ये सब नहीं होता। वेल भक्ति विनोद ठाकुर कहते तार साक्षी जगाई मधाई दुई भाई अपराध करी पाइला चैतन्य निताई। हाँ, कि इसके साक्षी कौन है? स्वयं जगाई मधाई। जगाई मधाई ने श्रीधाम नवद्वीप के अंदर जो है स्वयं नित्यानंद प्रभु को मारा था। नित्यानंद प्रभु को मारा, ऐसा नहीं गलती से, जानबूझ करके मारा। आप सोच रहे हो नित्यानंद प्रभु जो है वो महाप्रभु के सबसे प्रिय व्यक्ति हैं, सबसे प्रिय व्यक्ति। हाँ, भक्त तो ठीक है ना। जैसे नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल अम्बरीश महाराज के लिए जो है भगवान ने सुदर्शन छोड़ दिया कि दुर्वासा ने अम्बरीश को श्राप कैसे दे दिया। अम्बरीश महाराज के ऊपर कोई आँच नहीं आई थी, उनको कुछ मारा नहीं था, लेकिन भगवान ने उससे पहले ही जो है ये छोड़ दिया अपना सुदर्शन। लेकिन क्या कहते हैं, जगाई मधाई के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ। जगाई मधाई के टाइम पे उन्होंने मारा, इवन खून निकाल, मतलब वो तो नित्यानंद प्रभु ने लीला के हिसाब से खून निकाला अपना, लेकिन जो है उनको जो है कुछ दंड नहीं भोगना पड़ा। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा श्रीधाम मायापुर में चलती है। आप जिस जगह पर जा रहे हो वहाँ वो किसका एरिया है? वो नित्यानंद प्रभु का एरिया है। नित्यानंद प्रभु का एरिया के अंदर कोई टाइप का अपराध नहीं लगता, सब अपराध माफ होते हैं। कोई सोचता है कि नहीं 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 ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो गलत है, अपराध लगता होगा, आप तो गलत बता रहे हो, हमने बहुत सुना है धाम अपराध होता है, ये होता है वो होता है। हाँ, वृंदावन में तो धाम अपराध लगता है, मायापुर में क्यों नहीं लगेगा? मायापुर में भी लगेगा। तो ऐसा बोलना अपराध है, एक्चुअली ऐसा बोलना अपराध है। धाम की महिमा को एज इट इज़ ना लेना, ना समझना, ये अपराध है कि नहीं 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 मायापुर श्रीधाम मायापुर जो है वो फ्री है इस सब से, वहाँ पर कोई अपराध नहीं लगता। आप वहाँ पे चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि वो कलयुग के हिसाब से बनाया हुआ है।
कली काले आर सब तीर्थ अत्यंत दुर्बल, एकमात्र नवदीप अत्यंत प्रबल। इसमें कह रहे हैं कि कलयुग के अंदर देखो बाकी जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी धाम हैं, उन सब की जो है पोटेंसी, शक्ति घटती जाएगी, उन सब की शक्तियाँ घटती जाएगी जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा। इवन श्रीधाम वृंदावन भी जो है अपने आप को कवर करता जाएगा, जो कि कर ही रहा है। तो एक तरह से जो बद्ध जीव, जो बाहर के लोग आ रहे हैं, उनके लिए वो गायब होता जा रहा है, वो लुप्त होता जा रहा है। इवन आगे चल के मतलब ऐसा कहा जाता है कलयुग के अंदर जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, एक टाइम बाद रथ यात्रा होना बंद हो जाएगी। श्री जगन्नाथ जी जो है वो मंदिर से बाहर आना बंद कर देंगे। लेकिन एक हमारे पास होप है। क्या होप है? जैसे जैसे कलयुग के लक्षण बढ़ेंगे वैसे वैसे नवदीप धाम की पोटेंसी जो है वो बढ़ती जाएगी। ये नवदीप धाम जो है ये हम कलयुगी बद्ध जीवों के लिए स्पेशल भगवान का गिफ्ट है। क्या कहते हैं, तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। नहीं, आप इतना कह रहे हो ना कि नहीं अपराध कुछ नहीं लगता, हाँ, तो ऐसे कैसे नहीं लगता, हम तो मानते हैं। नहीं, आप चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत खोल करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि भैया नवदीप में जितने जो भी होता है वो सब क्षमा हो जाता है नित्यानंद प्रभु के पास। एग्जाम्पल सबसे पहला एग्जाम्पल जगाई मधाई ने मारा नित्यानंद प्रभु को, उसके बाद भी जो है उनको क्षमा कर दिया, सस्ते में छोड़ दिया। और एग्जाम्पल है कोई, चांद काजी ने भक्तों के ऊपर जो है आक्रमण किया था, उनको धमकी दी थी। हाँ, वैष्णव अपराध में तो ये भी काउंट होता है ना। नंदती मतलब अगर आप किसी वैष्णव को देख करके खुश नहीं होते तो भी आपको वैष्णव अपराध लग जाता है। हाँ, लेकिन ये चांद काजी इसने तो मारा था, धमकी दी थी, जात ले लूंगा, ये वो, मृदंग तोड़ दिया। हाँ, लेकिन फिर उसके बदले में उसको क्या मिला? जो नरसिंह देव के दर्शन मिले, उसको चैतन्य महाप्रभु पर्सनली घर पे चल के आए उसके, चांद काजी। हाँ, उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल माता शची ने जो है अपराध किया था अद्वैत आचार्य के प्रति। देखो, अपराध जो होता है वो मन में भी काउंट होता है। कलयुग के अंदर भगवान की कृपा से जो हम मन के अंदर जो पाप करते हैं वो काउंट नहीं किए जाते, लेकिन अपराध जो होते हैं वो अगर मन में भी होए तो उसको काउंट किया जाता है। लेकिन माता शची ने जो है अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया था। हाँ, माता शची ने कहा था कि भाई मेरा बड़ा बेटा सन्यास लेकर के चला गया, वो ये सब अद्वैत प्रभु की वजह से हुआ है। तो उनके मन में थोड़ा रोष था उनके प्रति। तो महाप्रभु ने कहा मैं सबको भगवत प्रेम दूंगा अपनी माता के अलावा। तो फिर जब ये चीज़ बाद में पता चली तो उनकी माता ने महाप्रभु से आकर अद्वैत आचार्य से माफ़ी नहीं मांगी, उनके डायरेक्ट वो कीर्तन कर रहे थे तब उनके चरण धूल लेकर के लगा लिया सर पे और उनका अपराध क्षमा हो गया। उसके अलावा अच्छा, कोई बोले कि नहीं चांद काजी के तो छाती पर नाखून के निशान आए थे, आप कैसे कह रहे हो कि उसका क्षमा हो गया? आप सोचो, दुर्वासा मुनि की पूरी पीठ जल गई थी सुदर्शन चक्र से। हाँ, और उसके कंपैरिजन में ये 3 नाखून पड़ना, ये क्या चीज़? चांद काजी को सस्ते में छोड़ दिया। क्यों? नवदीप धाम कृपालु धाम है, औदार्यमय धाम। हाँ, इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल है आपके पास? हाँ जी, और भी एग्जाम्पल है। गोपाल चापाल, एक व्यक्ति था, उसका नाम था गोपाल चापाल। ये जो व्यक्ति था ये श्रीवास ठाकुर से बहुत द्वेष करता था। श्रीवास ठाकुर से द्वेष करता था तो इनको कीर्तन में एंट्री नहीं मिलती थी। लेकिन कीर्तन में क्योंकि एंट्री नहीं मिलती थी तो इसने क्या करा, बोला कि मैं श्रीवास ठाकुर को बदनाम कर दूंगा, उनकी निंदा करवाऊंगा सबसे। तो उसने सारा दुर्गा पूजा का और जो भी सामान था वो सब इसके घर, श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर रख दिया। हाँ, और सुबह होते ही जो है, मतलब यही मांस मदिरा ये वो है ना, और फिर सुबह होते ही जो है ये चिल्लाने, देखो देखो गांव वालों सुनो, ये देखो श्रीवास की असलियत। हाँ, श्रीवास जो है कोई कृष्ण भक्त नहीं है,
हाँ वो तो दुर्गा पूजा करता है, ऐसा करके बोला। तो श्रीवास ठाकुर के तो हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ा। श्रीवास ठाकुर बोले कि हाँ हाँ मैं देखो मैं दुर्गा पूजा हूँ, मैं क्या कहते हैं कृष्ण भक्त नहीं हूँ, मैं नाटक करता हूँ, देखा आपने। तो जो अच्छे भक्त अच्छे लोग थे वो तो समझ गए कि हाँ ठीक है ना। लेकिन जो क्या कहते हैं महाप्रभु, महाप्रभु से ये सहन नहीं हुआ, महाप्रभु से ये चीज़ सहन नहीं हुई कि कैसे श्रीवास जैसे भक्त को, हाँ मेरे भक्त को जो है कोई ऐसे अपमान कर रहा है, उसको निंदा कर रहा है, ऐसा काम जो उसने किया ही नहीं हो। तो महाप्रभु उससे बहुत गुस्सा हुए। 3 दिन बाद गोपाल चापाल का शरीर सड़ने लग गया। महाप्रभु को बहुत क्रोध आया उसके ऊपर, हाँ उसका शरीर जो है सड़ने लग गया बुरी तरीके से। और क्या कहते हैं उसका शरीर इस तरह से सड़ने लग गया कि मतलब कीड़े चलने लग गए उसके शरीर में, और सब एकदम बहुत ही खराब हालत हो गई गोपाल चापाल की। लेकिन गोपाल चापाल जो है वो उसको घर वालों ने निकाल दिया और वो गंगा के तट पे जाकर के एक पेड़ के नीचे रहने लगा। जब ऐसे रहने लगा तो क्या हुआ कि क्या कहते हैं महाप्रभु एक दिन आए वहाँ पे, महाप्रभु आए और आकर के उसको देखा तो ये जो है महाप्रभु के चरणों में गिर गया। हे महाप्रभु आप तो पतित पावन हैं, आप तो करुणा सागर हैं, हे महाप्रभु प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिए। महाप्रभु ने उसका झटका, दूर हट, मैं चाहता हूं कि तू करोड़ों जन्मों तक ऐसे सड़े, तूने मेरे भक्त को ऐसे सोचा भी कैसे उसको बदनाम करने का, मैं चाहता हूं तू करोड़ों जन्मों तक ऐसे सड़े। ये महावदान्य अवतार है महावदान्य अवतार है बाय द वे चैतन्य महाप्रभु, मतलब सबसे करुणामय। लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं कि नहीं तू ऐसी सड़। हाँ एक बार को किसी और को दया आ जाए, महाप्रभु बोले नहीं तूने ऐसा सोचा भी कैसे मेरे भक्त के प्रति। महाप्रभु भक्त को बहुत पसंद करते हैं ना। तो क्या कहते हैं अब जब ऐसा बोला तो वो बेचारा वहीं रोता रहा, सड़ता रहा, परेशान होता रहा। हाँ और लेकिन तो कोई बोल सकता है अच्छा इसके ऊपर तो कृपा नहीं हुई ना, इसने देखो अपराध किया धाम के अंदर और फिर भी क्षमा नहीं। बाद में कुछ साल बाद महाप्रभु या कुछ टाइम बाद जब महाप्रभु संन्यास लेकर के आए, संन्यास लेने के बाद जब नवद्वीप में आए तब भी ये यहीं सड़ रहा था। और तब जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसके ऊपर कृपा करी, तब महाप्रभु ने इसका अपराध क्षमा किया। महाप्रभु ने जो है इसको क्या कहते हैं इसके अपराध को क्षमा किया, इसको बोला कि तुम श्रीवास ठाकुर से जाकर के माफ़ी मांगो, वो तुम्हारा अपराध क्षमा करेंगे। ये पहुंचा श्रीवास ठाकुर के पास भागता हुआ, बोले कि श्रीवास प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बोले कौन हो तुम, हैं क्या क्या किया तुमने, मेरे से क्यों माफ़ी मांग रहे हो। बोले अरे मेरे को पहचान गोपाल चापाल, मैंने आपके प्रति अपराध किया था, हाँ मैंने आपको बदनाम करने का प्रयास किया था करके बोला। तो श्रीवास ठाकुर बोले कि अच्छा हाँ याद आया, नहीं कोई बात नहीं, मैं माफ़ कर दिया। और फिर उसने श्रीवास ठाकुर से दीक्षा ली और उसके बाद फिर उसका नाम चेंज होकर के हो गया ऋतिक प्रो, क्या नाम हो गया उसका गोपाल चापाल का, देवकी नंदन दास ठाकुर, देवकी नंदन दास ठाकुर, हाँ गोपाल चापाल। सो उसका भी जो है अपराध क्षमा हो गया। ऐसा भक्त, ऐसा व्यक्ति जो मतलब अपराध किया तो कोई बोल सकता है कि नहीं, लेकिन उसको तो झेलना पड़ा ना, इतना यातना झेलना पड़ा उसको, तो हम कैसे मान लें नहीं ये कुछ भी नहीं है ये कुछ भी नहीं है। आप देखो एक्चुअली अगर देखा जाए तो वैष्णव अपराध जो होता है उसको क्षमा करने के लिए आपको उसी अनुपात में गिड़गिड़ाना पड़ता है। हाँ भगवान चाहते हैं कि अगर कोई वैष्णव अपराधी है वो गिड़गिड़ाए, रोए, नाक रगड़े मेरे भक्त के पैरों में। हाँ सो क्या कहते हैं कोई वैष्णव अपराधी है भगवान उसको ऐसे आसानी से माफ़ नहीं करते। आप ऐसे कैसे कह रहे हो, नहीं आप देखो भागवतम में कैंटो 4
ध्रुव महाराज भक्त नहीं बने थे तब उनके प्रति अपराध किया था माता सुरुचि ने, और उत्तम ने तो खैर ठीक है, वो तो बच्चा था, लेकिन माता सुरुचि ने, वो भक्त नहीं बना था तब अपराध किया था। बाद में ध्रुव भक्त बन गया, हाँ, और उस वजह से जो है सुरुचि को जो है वैष्णव अपराध लग गया और इनको जलना पड़ा। ये दावानल में फॉरेस्ट फायर में मर गए। सुरुचि जो है फॉरेस्ट फायर में मारी गई, और उत्तम सुरुचि का बेटा, उसको यक्षों ने मार दिया था। तो हालांकि जब ध्रुव महाराज जंगल से वापस आए तब इन्होंने माफ़ी मांगी थी ध्रुव महाराज से, लेकिन इनको माफ़ मतलब कर भी दिया था, लेकिन फिर भी जो है इनको ये वैष्णव अपराध भोगना पड़ा है ना, ध्रुव महाराज के केस में हम देखते हैं। लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि मायापुर धाम के अंदर सभी अपराध क्षमा हो जाते हैं। हम तो जानबूझ के, हम एटलीस्ट प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, हम जानबूझ के अपराध नहीं करते, लेकिन फिर भी हमसे अपराध हो जाते हैं। हाँ, सो वो अपराध जो भी हुआ है बाय फोर्स, बाय गलती से, जो भी व्हाटएवर, वो सब जो है श्रीधाम मायापुर जा कर के खत्म हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि अगर एक भक्त वृंदावन जाए, मायापुर जाए और जगन्नाथपुरी जाए और उससे पूछें कि आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आया, तो वो बोलेगा कि श्रीधाम मायापुर में आया। क्यों? क्योंकि वहाँ अपराध नहीं लगता अपराध नहीं लगता, तो आप पूरी तरह से जो स्पिरिचुअल जो चीज़ है उसको आप फील कर पाते हो। हम बाकी धामों में अपराध करने के कारण जो है उसे फील नहीं कर पाते। अच्छा, और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, चोर डाकू लोग तो स्टोरी इस प्रकार से है। ये जो स्टोरी है ये आती है नित्यानंद चरितामृत के अंदर। नित्यानंद चरितामृत में एक स्टोरी आती है कि नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के ऑर्डर से जो है आइला गौड़ देश है, वो नवदीप वापस आ गए थे, पुरी नहीं रहा। महाप्रभु वहाँ पुरी के अंदर जो है सबको भेज रहे थे, बोले तुम इधर जाओ, तुम प्रचार करो, मैं यहाँ रहूँगा तो प्रचार कैसे होएगा, तुम प्रचार करो, मुझसे दूर जाओ। महाप्रभु बोल रहे मुझसे दूर जाओ। हालांकि बहुत मतलब हैवी चीज़ है महाप्रभु से दूर जाना, लेकिन ठीक है, नित्यानंद प्रभु गए तैरते हुए नित्यानंद प्रभु तैरते हुए पहुँचे नवदीप। खैर, तो और वो भी अलग भाव में, एक्सटेसी के अंदर, एकदम पूरा आनंद के अंदर। एक्चुअली वो घुसे थे गंगा के अंदर, उन्हें खुद को नहीं मालूम था मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे तैरते तैरते उन्हें एक जगह एकदम से सर निकाला, मैं कहाँ आया हूँ। आकर के देखा, ओ ये तो शची माता का घर है, मतलब मैं आ गया मतलब मैं सही जगह पर आ गया। तो नित्यानंद प्रभु जो है इधर आए, आकर के शची माता से मिले और फिर नवदीप में रहने लगे। नवदीप में ये रहते थे, हिरण्य पंडित नाम का जो भक्त थे, उनके घर में नित्यानंद प्रभु रहते थे। नित्यानंद प्रभु जो है ऐसे हिरण्य पंडित के घर पे रहते थे और रोज संकीर्तन करते थे, प्रचार करते थे, बढ़िया। नित्यानंद प्रभु हालांकि अवधूत थे, लेकिन उनका वेशभूषा वो अलग ही लेवल का था। नित्यानंद प्रभु जो है एकदम सिल्क वाला कपड़ा पहनते थे, एकदम चमचमाता हुआ ब्लू कलर का कपड़ा। उसके अलावा नित्यानंद प्रभु अलग अलग कलर्स की जो है पगड़ी पहनते थे, अलग अलग कलर्स के कॉम्बिनेशन वाली पगड़ियाँ पहनते थे, है ना। उसके अलावा उसके ऊपर भी फूलों से डेकोरेट होता था, उसके अलावा मोतियों से डेकोरेट करते थे उसको। उसके अलावा गले में पता नहीं क्या क्या सोना चांदी मोती दिस दैट सब पहनते थे नित्यानंद प्रभु। हाँ, उसके अलावा 10 उंगलियों में 10-10 अंगूठियाँ सोने की, और उनमें सब रत्न जड़ित अंगूठियाँ पहनते थे नित्यानंद प्रभु। और इतना विशाल शरीर वाइट कलर का, उसके ऊपर जो है वो पूरे शरीर पे चंदन लगाया करते थे, हाँ, नित्यानंद प्रभु। और उनके गले में पता नहीं कितने फूलों की माला रहती थी, और पैरों में जो है चांदी के जो है क्या कहेंगे, पायल टाइप जो है वो पहनते थे नित्यानंद प्रभु। और इस तरह, और संन्यास दंड की जगह उनके हाथ में एक चमकता हुआ लोहे का दंड होता था, लोहा तो नहीं, कुछ शायद स्टील का या ऐसे कुछ चमकता हुआ दंड रहता था नित्यानंद प्रभु के हाथ में। तो इस तरह से जो है वो घुमा करते थे नित्यानंद प्रभु नवदीप के अंदर, ऐसे पागल होकर के
नदिया माताएं, ऐसे पागलों की तरह जो है नित्यानंद प्रभु घूमते थे और जिसके टच में आते थे उसको पागल कर देते थे। सो क्या कहते हैं, इधर कुछ एक चोरों की, डाकुओं की जो है एक टोली थी। उन्होंने देखा नित्यानंद प्रभु को, वो तो दूर से देख करके बोले कि यार ये बंदा कितना चमक रहा है, इसने कितना कुछ पहन रखा है, इसके ऊपर अगर हाथ मारेंगे तो मतलब अपने को बड़ा फायदा होएगा, ऐसा करके बोले। तो बोले कि चलो फिर इसको फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट नाइट जो है वो नित्यानंद प्रभु को फॉलो करते करते पहुंचे हिरण्य पंडित के घर के बाहर। हाँ, तो हिरण्य पंडित के घर के बाहर पहुंचे तो एक जने को बोला कि जाओ जाओ जाओ, देखो देखो ना कि क्या हो रहा है अंदर, सीन क्या चल रहा है। जाकर के देखा नित्यानंद प्रभु प्रसाद पा रहे हैं, बाकी सब भक्त नाच रहे हैं, कीर्तन चल रहा है। ये क्या चल रहा है, ठीक है ये लोग सोएंगे भी तो सही, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद सो जाएंगे, है ना। और फिर ये लोग आ गए, वेट करने लग गए कि कब इनका कीर्तन खत्म होगा, कब हम लोग जो है चोरी करेंगे। और ये लोग आपस में लड़ने लग गए, नहीं 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 वो नेकलेस वो मैं रखूँगा, है ना, और वो क्या कहते हैं सोने की चेन वो मैं रखूँगा, और वो पायल मैं रखूँगा। और ऐसे करके ये लोग आपस में इमेजिनेशन में ही लड़ने लग गए। बोले नहीं 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 अभी तक चोरी हुई नहीं है, लेकिन ये लोग लड़ने लग गए आपस में। तो क्या कहते हैं ऐसे ये लोग चोरी कर सोचते सोचते ये मैं रखूँगा करके नित्यानंद प्रभु ने निद्रा देवी को ये कर दिया, क्या कहते हैं एक्टिव, और ये सब सो गए। नित्यानंद प्रभु से पहले ये लोग सो गए। और सोने के बाद अब देखा, सुबह उठे, देखा अरे सुबह हो गई, भागो भागो भागो, हम लोग तो चोर है ना, तो चोर को तो मतलब पकड़ लेंगे बाकी गांव वाले, ऐसा करके। तो ये लोग ना चंडी के उपासक थे, माता चंडी के। तो ये लोग जो है बोले कि हम इस बार जो है माता चंडी को पूजा करके नहीं गए थे, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ, अगली रात को फिर से ट्राई करेंगे। तो अगली रात को फिर से गए ये लोग, जाकर के देखा हिरण्य पंडित के घर के बाहर दो विशाल राक्षस दैत्याकार कोई लोग खड़े हुए हैं, बॉडीगार्ड। उनके हाथ में तलवारें हैं, है ना, अस्त्र शस्त्र हैं, और वो जो है पहरा दे रहे हैं हिरण्य पंडित के घर के बाहर। ये कौन है, ये कल तक तो नहीं थे, इन लोग को पता चल गया क्या कि हम आ रहे हैं, मतलब। तो इतने विशाल, सोचो नित्यानंद प्रभु 8 फीट के हैं, उस और विशाल लग रहे थे, ये राक्षस जैसे जीव लग रहे थे। हाँ, उसके बाद फिर बोले कि नहीं 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 आज भी प्लान कैंसिल, आज भी चोरी नहीं कर पाएंगे, ऐसे अगर पहरेदार है तब तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इस बार इन्होंने सोचा कि क्या कहते हैं नित्यानंद प्रभु जब शाम को घर आ रहे होंगे, वापस लौट रहे होंगे, उसी समय जो है क्या कहते हैं अपन हाथ मार लेंगे ना, ऐसा करके सोचे। तो ये 3-4 जने थे, नित्यानंद प्रभु ऐसे चल रहे थे आराम से एकदम, है ना, और ये पीछे से आने लगे। तो जैसे ही आ रहे थे नित्यानंद प्रभु के योग माया से ये लोग एक गड्ढे में गिर गए। हाँ, गड्ढे में क्या गिरे, पहले तो इनकी आंखें चली गई, ये अंधे हो गए सारे, जितने पूरा जो टोली थी सब अंधे हो गए, उनको दिखना बंद हो गया। और दिखना बंद हुआ उसके बाद एक गड्ढे के अंदर गिर गए। एक्चुअली एक जना गड्ढे के अंदर गिर गया, एक जना कोई कांटे वाली झाड़ियों में जाके घुस गया, कोई एक जना जो है क्या कहते हैं कहाँ पत्थरों में जाकर के घुस गया, और ऐसा करके जो है सब इधर उधर फैले, क्योंकि आंखें तो है नहीं, दिखाई दे नहीं रहा है। एक जना सांपों के, अच्छा वो जो गड्ढे वाला था, गड्ढे के अंदर सांप थे। और जब और सांप काटने लगे, और किसी के पास बिच्छू आ गए, और ऐसी खराब स्थिति हो गई उनकी। और उसी समय बारिश होने लग गई, कीचड़ हो गया, पानी पानी हो गया, सब भीग गए। और ऐसे जो है जब वो रोने लगे, इस तरह से जब वो रोने लगे और रोते रोते नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करे, नित्यानंद प्रभु हमें डाउट था कि आप भगवान हो करके, हालांकि हमको लगता था कि आप थोड़े बहुत मतलब भगवान जैसे, लेकिन हमको डाउट था आज तक। अब मेरे को कोई डाउट नहीं है, भगवान हे नित्यानंद प्रभु प्लीज़ हमको जो है क्षमा कर दीजिए, प्लीज़ हमको क्षमा कर दीजिए, हमको माफ़ कर दीजिए, हमने आपको चोरी करने का सोचा, आपके सामान को चोरी करने का सोचा। और जैसे ही उन्होंने ऐसा सोचा,
नित्यानंद प्रभु ने जो उनकी आंखें वापस दे दी, उनको वापस सही कंडीशन में ले आए और उनको भी भक्ति दे दी, उनको भी कृष्ण प्रेम दे दिया। हाँ, और ये एक और एग्जाम्पल कि कैसे उन्होंने अपराध किया नित्यानंद प्रभु के प्रति मन में। वो चाहते थे, वो परेशान करना चाहते थे, नित्यानंद प्रभु को लूटना चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर कृपा हो गई। थोड़ा सा झेलना पड़ा, ठीक है, इतना तो चलता है वैष्णव अपराध में, इतना तो, लेकिन माफ हो गए, ये बड़ी बात है। लेकिन कोई बोल सकता है कि अभी हमने चांद काजी वाला ड्रामा किया था, तो इसके अंदर एक कैरेक्टर था, मैंने मना किया था ना, है, और करो हरिनाम संकीर्तन, है ना, और ऐसा वो चंपक चाचा जैसा एक कैरेक्टर था राजा प्रभु, है ना, कि भाई क्या कहते हैं द्वेषी जन, जो लोग नवद्वीप में रहते थे लेकिन द्वेषी थे, महाप्रभु से द्वेष करते थे, तो इनका क्या, ये भी तो अपराधी है इनको क्षमा नहीं किया? नहीं, इनको भी क्षमा कर दिया। हाँ, कैसे क्षमा कर दिया? जब महाप्रभु शांतिपुर आए, महाप्रभु ने कटवा में संन्यास लिया, संन्यास लेकर के महाप्रभु को वृंदावन जाना था और नित्यानंद प्रभु भी साथ में थे। तो ये जो है भागे, और क्या कहते हैं, इन्होंने जैसे ही गंगा का किनारा देखा, महाप्रभु को याद आ गया, वृंदावन, मैं वृंदावन आ गया, ऐसा करके, ये जगह कौन सी है? तो नित्यानंद प्रभु ने पहले से अरेंजमेंट कर रखा था, क्योंकि वही लेकर के आ रहे ना, ऐसे पकड़ के लेकर के आ रहे। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या करा, वहाँ एक जने को बोल दिया था कि अगर ये पूछे कि मैं कहाँ हूँ तो बोलेगा वृंदावन, ठीक है, बोले हाँ। तो ये जो है महाप्रभु वहाँ पहुँचे, वहाँ कोई ग्वाला था या कौन था, तो उसको बोले कि कौन सी जगह है? वो बोले कि वृंदावन है। तो मैं वृंदावन आ गया, हरी बोल, मैं वृंदावन आ गया, है ना। और फिर ये कौन सी, ये यमुना है? बोले हाँ ये यमुना है, वाह मैं यमुना आ गया। और महाप्रभु ऐसे जो है पागल होकर के जो है यमुना के अंदर कूद गए, हालांकि वो गंगा है गंगा को यमुना मान करके महाप्रभु कूद गए, है ना। और फिर कूद करके स्नान करके बाहर निकले, और क्या कहते हैं, महाप्रभु रोने लग गए, मैं वृंदावन आ गया, मैं यमुना के तट पर हूँ, है ना, कितनी अच्छी बात है, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मैं वृंदावन आ गया, यहाँ पर देखिए यमुना है ना, और क्या कहते हैं, ये घास है जिसको कृष्णा के गायें खाती है, और नित्यानंद तुम भी मेरे साथ हो, और है अद्वैताचार्य आप भी वृंदावन में हो, क्या बात है ये तो लेटेस्ट न्यूज, अद्वैताचार्य आप वृंदावन में क्या कर रहे हो? थोड़ा फिर महाप्रभु बाहर आए, बोले ये जगह तो देखी सी लग रही है। तो अद्वैताचार्य बोलते हैं हाँ ये शांतिपुर है नित्यानंद मैंने पूछा कि ये कौन सी जगह, तुम बोले वृंदावन। हाँ आप जहाँ हो वो जगह वृंदावन है ना। और मैंने पूछा कि ये यमुना है, तो तुमने बोला हाँ ये यमुना है। हाँ ये गंगा का जो लेफ्ट वाला जो बैंक होता है, लेफ्ट वाला जो तट होता है वो यमुना होता है, दोनों मिल जाती है ना आगे चल के। तो ऐसे करके जो है महाप्रभु गुस्सा हो गए थोड़ा बहुत, लेकिन ये न्यूज़ जो है फैल गई। अब मैं आए गया हूँ शांतिपुर, ठीक है, अब अद्वैत आचार्य घर पे प्रसाद पाते हैं, अद्वैत आचार्य से मिल लेते हैं। तो उनके घर गए, और उनके घर जब तक पहुँचे तब तक जो है न्यूज़ उधर नवद्वीप तक पहुँच गई थी कि महाप्रभु आ गए, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं। हाँ, क्योंकि जब महाप्रभु संन्यास लेने के लिए निकल गए थे, सची माता का हाल देख करके फिर सब लोग, भक्त लोग बोले कि भाई हमें नहीं रहना नवद्वीप में। इवन द्वेषी लोग, वो लोग भी परेशान हो गए, बोले हाँ ठीक है, चिल्लाता था, संकीर्तन करता था, कुछ भी करता था, लेकिन वो जो है क्या कहते हैं, प्राणों से प्रिय था, कितना अच्छा लगता था, भले कुछ भी उत्पात मचाता हो निमाई पंडित। हाँ, लेकिन जो है वो चला गया ऐसे करके, नहीं वो कैसे चला गया। तो द्वेषी लोग भी परेशान हो गए, श्रीवास ठाकुर तो इतने परेशान हो गए, महाप्रभु के संन्यास के लिए निकलते ही उन्होंने नवद्वीप ही छोड़ दिया। हाँ, श्रीवास ठाकुर ने जो है कुमार हट नाम की जगह है पासी में, वहाँ जा कर के रहने लग गए विथ फैमिली। हाँ, वो कोई सेंस नहीं अगर महाप्रभु नहीं रहे यहाँ पर, तो फिर ज़्यादा दूर नहीं है वो, कुमार हट पास ही में है ना। लेकिन मेन नवद्वीप से चले गए,
है ना। सो फिर जो है क्या कहते हैं, लेकिन जब ये न्यूज़ आई कि महाप्रभु शांतिपुर आ गए हैं, हाँ बस गंगा क्रॉस करो और इधर, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है शांतिपुर, साउथ साइड, साउथ ऑफ नवदीप, है ना। तो क्या कहते हैं, चलो 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 सब मिलने के लिए चलो, सब मिलने के लिए चलो। तो वहाँ पे वर्णन आता है चैतन्य भागवत के अंदर कि लाखों करोड़ों लोग, इतने लोग जितने नवदीप में रहते ही नहीं थे उससे ज़्यादा लोग तो महाप्रभु को देखने के लिए चल रहे थे। सारे द्वेषी लोग भी, जो क्या कहते हैं महाप्रभु से द्वेष करते थे, पहले हरिनाम संकीर्तन नहीं करते थे, वो लोग भी सब काम धंधा छोड़ के घर वालों को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको लेकर के चलने लगे। कोई अपाहिज थे वो ऐसे लंगड़ाते हुए चलने लगे, गर्भवती स्त्रियां वो जो है क्या कहते हैं वो भी चलने लगे। बोले नाव में जगह कम पड़ रही है, नाव जो है पूरे खचाखच भर गई, नाव डूबने लग गई, इतनी भर गई, महाप्रभु आए करके ना। और क्या कहते हैं कुछ लोग तो नाव नहीं मिल रही, क्या करें, तो एक मटका लिया, मटका लेकर के उसको उल्टा रखा पानी के ऊपर, मटका या घड़ा, है ना, उसके ऊपर जो है अपना पेट टिकाया और फिर पेट के बल जो है ऐसे ऐसे तैरते हुए जो है वो उस तट पर पहुंचे शांतिपुर। हाँ, तो इस तरह से लोग मर रहे थे महाप्रभु को देखने के लिए। और जब वहां पहुंचे और देखा महाप्रभु को, एकदम चमकता हुआ महाप्रभु का रूप, हाँ आज तक कभी नहीं देखा, मतलब अभी तक बालों के साथ देखा था, लेकिन एकदम मुंडन हुआ हुआ चैतन्य महाप्रभु का रूप, ऊपर से नीचे तक एकदम गोल्डन सोना तक तक। हाँ, और क्या कहते हैं एकदम गोल्डन कलर के महाप्रभु चमचमाते हुए, 8 फीट के महाप्रभु सन्यास वेश के अंदर, इतने सुंदर। हाँ, सब लोग जो है सबने महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया। हाँ, सबने महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया। बोले जो किसी के ऊपर चढ़ गए प्रणाम करने के लिए, कोई कांटों में प्रणाम कर दिया, कोई झाड़ियों में प्रणाम कर रहा है, कोई लोग पेड़ पे चढ़े हुए हैं, कोई कहाँ से दर्शन कर रहे हैं, जहाँ तक नजर जाए लोग ही लोग, पहाड़ पेड़ नदी कुछ नहीं दिख रहा, क्यों लोग दिखे जा रहे हैं। सो उस समय जितने द्वेषी लोग थे उन सब ने महाप्रभु को प्रणाम किया और तब उनके अभी सारे अपराध क्षमा हो गए। दिस इज नवद्वीप। इसके अलावा एक और व्यक्ति था, देवानंद पंडित। आए देवानंद पंडित जो था, ही वॉज प्रोफेशनल रिसाइटर ऑफ श्रीमद् भागवतम। वो उसका गुरुकुल चलता था। तो गुरुकुल चलता था और क्या कहते हैं महाप्रभु के आने से पहले से वो भागवतम पढ़ा रहा था, लेकिन भक्ति नहीं थी, भक्ति के बारे में नहीं बताता था। महाप्रभु के आने से पहले भी भागवतम होती थी, लेकिन भक्ति सोचो भागवतम पढ़ के आप भक्त नहीं बन पा रहे हो हाँ, आप उसके अंदर ग्रामर निकाल लो, न्याय निकाल लो, ये वो निकाल लो, ये हाल था नवदीप का या पूरे भारत का महाप्रभु के आने से पहले तक। हाँ, आप महाप्रभु नहीं थे, भागवतम पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपको भक्ति नहीं आ रही। लेकिन तो एक दिन महाप्रभु जो है ऐसे जा रहे थे नवदीप में ही, तो आसपास गदाधर पंडित थे और ये नित्यानंद प्रभु थे, तो ये लोग जा रहे थे। तो फिर जो है अब महाप्रभु के कान में आवाज़ आई भागवतम के श्लोक की, लेकिन जब सुना कि देवानंद पंडित बोल रहा है तो महाप्रभु तो एकदम गुस्से में आ गए। बोले आज मैं इसका भागवतम फाड़ दूंगा, भागवतम फाड़ दूंगा आज मैं इसका। तो सब पकड़े, अरे नहीं नहीं महाप्रभु रुको रुको, भागवतम है वो ठीक है, लेकिन ये भक्ति नहीं बता रहा है, ये ज्ञान बता रहा है, भक्ति नहीं बता रहा है। भागवतम मतलब शुद्ध भक्ति। तो ये भक्ति क्यों नहीं बता रहा है? तो महाप्रभु गुस्सा हो गए। तो बाद में शायद किसने, अद्वैत आचार्य ने या किसी ने जो है बताया कि ये भागवतम बोल रहा है, लेकिन इसको ये भक्ति कैसे नहीं बता रहा है, क्योंकि इसने अपराध किया है। एक्चुअली श्रीवास ठाकुर इसके स्टूडेंट है। श्रीवास पंडित के टीचर थे देवानंद पंडित। हाँ, लेकिन ये भक्त थे श्रीवास पंडित। और महाप्रभु के आने से पहले की बात है कि इन्होंने जब भागवतम का श्लोक सुना तो सुन करके इनको अष्ट सात विकार आने लग गए। हाँ, श्रीवास पंडित को ये रोने लग गए और सब। और उस समय जो है सभी बच्चों ने, सारे जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इनका मजाक उड़ाया। हाँ, इनको देवानंद पंडित ने भी इनका मजाक उड़ाया।
और इनको जो है लात मार के धक्का दे करके क्लास से बाहर निकाल दिया था। सो उस दिन के बाद से उस देवानंद पंडित के गुरुकुल में नहीं गए। सो इस अपराध के कारण जो है वो भागवतम रोज पढ़ाते हैं, लेकिन उनको भागवतम में टेस्ट नहीं आ रहा। लेकिन बाद में ये देवानंद पंडित को भी का भी अपराध जो है क्षमा कर दिया गया। हाँ, सो नवदीप धाम जो है दैट इज स्पेशल धाम। ये स्पेशल धाम है। यहाँ पर जो है सभी प्रकार के अपराध जो है वो क्षमा हो जाते हैं। आपने पहले कोई किया हो वो भी क्षमा हो जाता है, और अब धाम में तो अपराध हो ही नहीं सकता। तो फिर हमको क्या करना चाहिए? जीव गोस्वामी पूछते हैं नित्यानंद प्रभु से कि तो फिर मैं क्या करूं? हाँ, तो नित्यानंद प्रभु इनको बोलते हैं नवदीप धाम मातम में कि आई थिंक 18 या 19 चैप्टर के अंदर आता है। नित्यानंद प्रभु उनको बोलते हैं कि नवदीप जाओ, जा करके क्या करो, हरिनाम का आश्रय लो, वैष्णव का साधु गुरु का आश्रय लो। अपराध नहीं लगता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां जाकर के अपराध करो। आप वहां पे जाकर के किसी भक्त का सर फोड़ करके आ जाओ। कि भाई हमने सुना था दिग्विजय प्रभु से कि भाई अपराध कुछ नहीं लगता, अपराध दूरे जावे पावे प्रेम धन। लेकिन तो चलो भाई किसी का भी सर फोड़ दो, लड़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं, दंगा फसाद करके नहीं आना है वहां पे। नवदीप के अंदर जाना है, वहां जाकर के हरिनाम का आश्रय करना है, नित्यानंद प्रभु को आश्रय करना है, गुरु वैष्णवों की सेवा करनी, आश्रय करना है। आप भक्तिमय कार्य करोगे वहां जाकर के तो आपको कोई अपराध नहीं लगेगा। एक्स्ट्रा जो अपराध जो भी कुछ होता है व्हाटएवर नहीं लगेगा, सब माफ हो जाएगा। हाँ, और सबसे मेन चीज धाम श्री राम नवदीप मायापुर के अंदर जाकर के कृपा मिलती है वहां डांस करने से, और ऑफ कोर्स गंगा स्नान करने से। दो चीज, एक तो गंगा स्नान और एक कीर्तन में डांस। अब आप जो है क्या कहते हैं वहां जाकर के सोचो कि मैं केवल भजनानंदी बन के रहूंगा, माला करूंगा, नहीं। आप अपनी साधना के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हो तो फिर श्री राम मायापुर आपके लिए नहीं। आप साधना के लिए आप वृंदावन जाओ, कहीं और जाओ। श्री राम मायापुर है कीर्तन के लिए। हाँ, साधना ठीक है, प्रभुपाद ने बोला है तो हमको मिनिमम राउंड्स करने हैं, जितने भी आप करते हो वेरी नाइस, लेकिन ज़्यादा फोकस मस्ट बी ऑन कीर्तन। डांस और कीर्तन के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। हाँ, सो इसके अलावा तो कोई बोल सकता है कि श्री राम मायापुर इतना ज़्यादा कृपालु कैसे हैं और क्यों हैं? सो इसके लिए अगर टाइम हो, वैसे मैं बताऊं आगे, आप बोलो तो। इसका एक इंटरनल रीजन है कि श्री राम मायापुर इतना कृपालु क्यों है। हाँ, 15 मिनट्स, 10-15 मिनट्स। हाँ, क्या? हाँ, 10 मिनट में। हाँ, ओके, एक काम करो, आप अभी जाओ, आप अभी जाओ। आप कह रहे हो 5 मिनट में कर लो, ये क्या बात हुई? मैं 15 से 10 पे आया, आप बोल रहे हो 5। हाँ, नहीं तो ओके। सो श्री राम नवदीप मायापुर जो है वो इतना ज़्यादा कृपालु क्यों है? सो इसका मेरे को एविडेंस मिला एक बुक में, मतलब नवदीप धाम मातम में ही उसका इंग्लिश वर्जन है, एक शॉर्ट समरी टाइप। उसके अंदर एक सेक्शन आता है राधा कृष्णा पास टाइम्स इन नवदीप धाम। सो उसके अंदर एक ग्रंथ है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम था उसका, एक सेकंड। यस, उस ग्रंथ का नाम एक कोई ये रहा। यस, दिस इज, यस, सो ये प्रमाण दे रखा है अनंत संहिता। यस, अनंत संहिता के अंदर ये कथा आती है कि शिव जी से माता पार्वती पूछती हैं कि ये कौन सा, मतलब अनंत संहिता में माता पार्वती पूछती है शिव जी से
Your Lord, please describe exactly how and when Srimati Radhika created Navadvip. नवदीप धाम जो है वो श्रीमती राधा रानी द्वारा बनाया गया है। श्रीधाम नवदीप जो है वो राधा रानी द्वारा बनाया गया है कृष्णा के लिए। हाँ, सो इसलिए हम कहते हैं श्रीधाम मायापुर। श्री मीन्स राधा रानी और उनका जो धाम है दैट इज श्रीधाम मायापुर। तो स्टोरी आती है कि ये जो भी लीला है अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये गोलोक वृंदावन की लीला है, ये यहाँ की नहीं है। सो तो क्या हुआ, एक बार कृष्णा जो है वो, अब देखो भगवान के धाम में जो है सब ट्रांसेंडेंटल होता है, सब दिव्य होता है, चाहे नदियाँ हो चाहे सूरज चंद्रमा हो। वहाँ पर सूरज चंद्रमा हमारे जो देवता है वो नहीं होते, वहाँ अलग चलते हैं। हाँ, अलग वो दिव्य सूर्य दिव्य चंद्र होते हैं जो भगवान की लीला में जो है हेल्प करते हैं। वैसे ही भगवान के धाम में जो है ऊपर गंगा भी है और यमुना भी है। हाँ, सो यमुना तो है ही पता है, लेकिन गंगा भी है भगवान गोलोक में। सो कह रहे हैं कि शिव जी ने कहा कि ये चीज़ अनंत संहिता में मैंने भगवान नारायण से सुनी है। क्या सुना है कि एक बार कृष्णा जो है वो विरजा नाम की एक गोपी थी, ठीक है, विरजा नाम की एक गोपी थी जिसके साथ वो वृंदावन गोलोक वृंदावन के अंदर जो है आनंद कर रहे थे, है ना, क्रीड़ा कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। एंड ये चीज़ जो है वो श्रीमती राधा रानी ने सुनी, कृष्णा विरजा नदी के साथ है। लेकिन जब राधा रानी गए, सब लोग वहाँ पे गए तो गायब हो गए। विरजा जो है नदी बन गई, जो कि वो है एक विरजा नदी भी है। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है विरजा नदी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड को अलग करती है विरजा नदी। खैर, लेकिन ये विरजा उसी का स्पिरिचुअल फॉर्म है। सो वो नदी बन गई, नदी में ट्रांसफॉर्म हो गई और कृष्णा छुप गए, गायब हो गए। तो फिर जब श्रीमती राधा रानी को ये सब पता चला तो राधा रानी ने क्या किया कि उस रात को उन्होंने सभी जो अष्ट सखी वृंद हैं, हाँ, उनको वहाँ बुलाया। कहाँ इकट्ठा किया? गंगा और जमुना के बीच में उन्होंने इकट्ठा करा। शी क्रिएटेड देयर अ ब्यूटीफुल प्लेस डेकोरेटेड विद क्रीपर्स एंड ट्रीज। एक बहुत सुंदर स्थान बनाया जहाँ पर लताएं थी, पेड़ थे, पौधे थे, अलग अलग फूल थे, अलग अलग, है ना, गार्डन्स थे और मधुमक्खियाँ, ये मधुमक्खियाँ थी क्योंकि फूल हैं तो मधुमक्खी भी होगी। हिरण थे, है ना, हिरनियाँ थी और इस तरह का वहाँ पे अलग अलग फ्लावर्स थे, जैस्मिन, मल्लिका, मालती, और इन सब की खुशबू हवा में थी। और इस तरह के वातावरण का एक बहुत सुंदर स्थान गंगा और जमुना के बीच में जो है श्रीमती राधा रानी ने बनाया। और फिर श्रीमती राधा रानी जो कि बहुत अच्छे से ड्रेस्ड थी, बहुत सुंदर लग रही थी, उन्होंने बांसुरी बजाई। उन्होंने बांसुरी बजाई कृष्णा को बुलाने के लिए। शी इज़ मदन मोहन मोहिनी। हाँ, सो श्रीमती राधा रानी ने जो है वहाँ पे बांसुरी बजाई और कृष्णा उससे अट्रैक्ट होकर के, पागल होकर के वहाँ पर आ गए। राधा, द अट्रैक्टर ऑफ कृष्णा's माइंड, seeing that Krishna had come, held his hand and experienced ecstatic delight. राधा रानी ने जब कृष्णा को देखा तो राधा रानी भी बहुत खुश हो गई और कृष्णा का हाथ पकड़ के फिर जो है राधा रानी को आह्लाद, जो क्या कहते हैं, आनंद आ गया, एक्सटेसी आ गई। हाँ, देन कृष्णा अंडरस्टैंडिंग राधा's mood spoke in a choked voice with love. हाँ, कृष्णा ने जो है राधा रानी के भाव को समझ के उनका गला रुद्ध हो गया। फिर भी जो है कृष्णा ने बोला, प्रेम के मारे कृष्णा का गला रुद्ध हो गया और उन्होंने कहा, ओ लवली फेस राधा, यू आर माई वेरी लाइफ, तुमसे ज़्यादा प्रिय मेरे को और कोई नहीं है। सो मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। जस्ट फॉर मी यू हैव क्रिएटेड दिस वंडरफुल प्लेस, ये जो जगह है, हाँ, इसको तुमने बनाया है। Staying with you, I will transform this place, filling it with new sakhis and groves.
इस जगह को मैं तुम्हारे साथ रह कर के जो है ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, नए सखियों को लेकर के आऊँगा, नया क्या कहते हैं उसको, कुंज, नए कुंज बनवाऊंगा। एंड द डिवोटीज विल ग्लोरीफाई दिस प्लेस एज नव वृंदावन, न्यू वृंदावन। कृष्णा बोले कि इस स्थान को भक्त लोग जो है वो न्यू वृंदावन के नाम से या नव वृंदावन के नाम से जानेंगे। एट दिस प्लेस, एज दिस प्लेस इज लाइक एन आइलैंड, द्वीप, क्योंकि ये गंगा और जमुना के बीच में है। हाँ, एक आइलैंड की तरह है, ये द्वीप की तरह है। तो फिर कृष्णा बोलते हैं आज से जगह का नाम है नवद्वीप। बाय माई ऑर्डर ऑल द होली प्लेसेस विल रिसाइड हियर, मेरे आदेश से सारे तीर्थ स्थल यहाँ पर होंगे, क्योंकि तुमने बनाया है मेरे मेरे खुशी के लिए। Those people who come here and worship us will certainly obtain our eternal service in the mood of the Sakhis। ये कृष्णा कह रहे हैं कि जो कोई भी इस धाम में आकर के हमारी पूजा करेगा, हमारी सेवा करेगा, तो उसको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो भगवान की लीला के अंदर एज अ सखी, एज अ मंजरी वो एंटर कर सकता है, वो सेवा कर सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कृष्णा कह रहे हैं, अनंत संहिता। So, oh dear Radha, like Vrindavan, this place is extremely pure। ये बहुत शुद्ध स्थान है। हाँ, so कोई भी व्यक्ति यहाँ आएगा उसको फटाफट भक्ति मिल जाएगी। तो भगवान शिव ने आगे कहा पार्वती माता को कि कृष्णा ने ऐसा बोलने के बाद क्या किया। कृष्णा ऐसा बोलने के बाद श्रीमती राधा रानी के बॉडी के अंदर घुस गए, began to reside there eternally। राधा रानी और कृष्णा का एक कंबाइंड फॉर्म बनाया कृष्णा ने, एंड दैट इज श्री गौरांग महाप्रभु। अंतरे कृष्ण बाहिरे गौर। हाँ, वो कृष्णा है अंदर से, लेकिन बाहर से जो है वो राधा रानी के कलर के हैं। हाँ, सो ये जो कंबाइंड फॉर्म था वो कृष्णा ने बनाया। हाँ, और फिर उस दिन से जो है ये सब लीला ऊपर हो रही है सो गोलोक वृंदावन में, है ना। और जब ऐसा ललिता सखी ने ऐसा देखा कि श्री गौरांग महाप्रभु का रूप लिया है राधा कृष्ण ने, ओ अद्भुत अद्भुत लीला, अद्भुत कारुण्य, हाँ, अद्भुत माधुर्य, ऐसा बोल करके ललिता सखी ने भी एक मेल फॉर्म ले लिया, एंड दैट इज स्वरूप दामोदर गोस्वामी। हाँ, और यही देखते हुए विशाखा सखी आई और उन्होंने भी जो है मेल फॉर्म ले लिया, दैट इज राय रामानंद। हाँ, और फिर अन्य सखियों ने भी उस लीला के हिसाब से जो है अपना एक अलग फॉर्म ले लिया, और इस तरह से श्री नवदीप धाम बना। तो ये नवदीप धाम स्वयं श्रीमती राधा रानी का बनाया हुआ है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और क्या कहते हैं, फिर कह रहे हैं कि just as in Vrindavan the Sakhis headed by Lalita serve Radha and Krishna in their own forms, in Navadvip also Sakhis also joyfully serve Gaurahari in his devotee as his devotees। तो शिव जी कह रहे हैं आगे कि इसी तरह से जो है गौरहरि के रूप की जो है ये लोग सेवा करते हैं सखीज। और जो व्यक्ति नहीं मानता कि गौरहरि और राधा कृष्ण सेम है, एक ही मतलब दोनों सेम ही पर्सनालिटी है, और जो बोलता है कि वृंदावन और नवदीप अलग अलग है, उनके लिए मेरा त्रिशूल रेडी रहता है हमेशा। शिव जी कहते हैं उनको जो है मैं अनंत काल तक नरकों में डुबाऊंगा, शिव जी कहते हैं। तो खैर आप लोग तो नहीं है उस कैटेगरी की, आई होप सो, है ना। सो जो भी है, तो इस तरह से जो है ये श्री नवदीप धाम श्रीमती राधा रानी ने बनाया। हाँ, तो क्योंकि ये राधा रानी के द्वारा बनाया गया स्पेशल धाम है हम कलयुगी जीवों के लिए। कलयुग के जो बद्ध जीव हैं, जो अपराध करते हैं, ये तक करुणामय इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली ये राधा रानी द्वारा बनाया गया है। और नित्यानंद प्रभु, अगर आपने मेरी पुरानी क्लासेस सुनी होंगी, तो नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं, राधा रानी के ही जो है कृपा के मूर्ति हैं, उन्हीं का एक एक्सपेंशन है। सो नवदीप धाम महात्म्य पर वापस आते हैं।
सो इसके अंदर प्रभुर प्रतिज्ञा एई हय सर्व काल तारी बस सकल जीव घुचाव जंजाल। तो कृष्णा ने अब ये सब लीला हो गई गोलोक में, गोलोक में ये सब लीला हो गई। तो कोई बोल सकता है यहाँ पर नवदीप धाम क्या कर रहा है, यहाँ पर श्रीधाम मायापुर कहाँ से आ गया, ये सब तो गोलोक में था ना, यहाँ कहाँ से आया। तो अब उसके बारे में बता रहे हैं थोड़ा सा, 5 मिनट, हाँ 2-4 मिनट और लगेंगे। तो कृष्णा ने अपने धाम वापस जाकर के बोला कि ब्रह्मार दुर्लभ धन बिलाव संसारे पात्रा पात्र न बचीव ए अवतारे। बोले कि अब मैं जो है ऐसा अवतार लूंगा। क्यों लूंगा, जीवता अमार दास आमी तार प्रभु आमी न तारिले से न तारिब कभू। अगर मैं जो है जीवों का मालिक हूँ, अगर मैंने इनका तारा नहीं, मैं इनके लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया तो इनका क्या होगा, ये कहीं नहीं जा सकते। सो कृष्णा ने क्या कहा फिर, कृष्णा ने बोला देखी वकी रूपे कली जीवेर करे नाश नवद्वीप धाम आमी करीबो प्रकाश। मैं भी देखता हूँ कि कली जो है, कलयुग कैसे मेरे जीवों को हाथ लगाता है, कलयुग कैसे मेरे जीवों को परेशान करता है। हाँ, मैं अपने श्री नवदीप धाम को प्रकट करूँगा। सही धामे कलीर भांगीब विष दांत कीर्तन करिया जीवे करी आत्मसाथ। कृष्णा बोले कि ये धाम प्रकट करके मैं कलयुग में संकीर्तन करूंगा। हाँ, और ये कलयुग नाम का जो सांप है इसका दांत तोड़ दूंगा। सही धामे कलीर भांगीब विष दांत, ये सांप के मैं विष दांत तोड़ दूंगा। कृष्णा कह रहे हैं ऐसा। हाँ, और जत दूर मम नाम हईब कीर्तन तत दूर हईबे त कलीर दमन। जितनी दूर तक मेरे नाम का कीर्तन होएगा उतनी दूर तक ये कली का दमन करूंगा मैं। एता बलि गौर हरि करिला कलीर संध्याय प्रकाशिल नवद्वीप स्वकीय मायाय। ऐसा बोल करके गौर हरि ने जो है ये जो रूप है, ये जो धाम है, इसको प्रकट किया। हाँ, कृष्णा ने बोला था, कृष्णा इसमें बोलते हैं कि अतिशय गोपने राखीनु जेई धाम। आज तक मैंने जिस धाम को सबसे छुपा करके रखा था, सबसे क्या कहते हैं, हाँ छुपा, गोपने सबसे छुपा करके रखा था जिस धाम को, आज तक मैंने जिस नाम को सबसे छुपा करके रखा था, चैतन्य महाप्रभु। आज तक मैंने जिस रूप को सबसे छुपा करके रखा था, अगर मैं उसको प्रकाशित नहीं करूँगा कलयुग वाले जीवों को तो फिर उनका क्या होगा, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं ये सब लेकर के, ये अपना धाम नाम रूप और मेरे जितने परिकर है उन सब को धाम के साथ लेकर के जो है यहाँ प्रकट करूँगा, ताकि मेरे कलयुग के क्यूटी पाई जीव लोग, हाँ, ये जो है इनका उद्धार हो सके। सो इस तरह से ये महावदान्य महाऔदार्यमय धाम यहाँ पर इस जगह पर प्रकट हुआ, क्यूटी पाई। हाँ, इस तरह से जो है श्रीधाम मायापुर, श्री नवदीप धाम कलयुग के जीवों के लिए अवेलेबल हुआ, प्रकट हुआ। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग श्रीधाम नवदीप जा रहे हो, हरि बोल। श्रीधाम नवदीप मायापुर की जय। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते। हरे कृष्णा, हरि बोल। सो कोई क्वेश्चन कुछ हो तो पूछ सकते। हाँ, क्या कह रहा? मैं नहीं चल रहा ब्रो, मैं नहीं चल रहा, मैं अभी जाके क्या आया बस थोड़ी देर पहले। मैं अभी जाकर के आया थोड़ी देर पहले। है ना? और कोई क्वेश्चन? नहीं, कुछ समझ नहीं आया। हाँ, हालांकि आज की क्लास में तो लीला ज्यादा पार्ट था। सही बोल।
और बाकी बहुत ज़्यादा आए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास रिकॉर्ड तो हो गई है। राधा रानी वाली आप बताइए ना, वो लोग वृंदावन वाली बात लगी वो। सो ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी फॉर श्री धाम नवदीप मायापुर। आप लोग जाइए वहाँ जा कर के हरिनाम लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन कीजिए, डांस कीजिए पागलों की तरह। बातुलेर प्राय छाड़िए विचार, पागलपन का सो छोड़ करके, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ऐसा कि कबे नवद्वीपे सुरधुनि तटे गौर नित्यानंद बलि निष्कपटे। बातुलेर प्राय छाड़िया विचार, में कब पागल की तरह गौर नित्यानंद बोल के नवदीप धाम में डांस कर पाऊंगा। हालांकि आप लोग को ये चांस मिल रहा है, हरी बोल, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, सो ठीक है, फिर यही रखते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राम नवदीप मायापुर धाम की जय, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय, समेत गौर भक्तवृंद की जय, श्रीमान नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।